नमस्ते, बहुत स्वागत। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। नेबरहुड फर्स्ट, भारत अलर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की साख को लगातार मजबूत कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। उनकी विदेश नीति का दुनिया लोहा मान रही है और उनकी ग्लोबल लीडरशिप में पहचान लगातार मजबूत होती जा रही है। दुनिया भर में मची हलचल के बीच वो ताकतवर राष्ट्रों के साथ बेहतर तालमेल बिठाने में एक नई परिभाषा गढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रधानमंत्री के बड़े रुतबे से पड़ोसी मुल्कों में खलबली मची है। हालांकि पीएम मोदी ने पड़ोसी मुल्कों के साथ रिश्तों को मजबूत बनाने के संकल्प को दोहराया, लेकिन चीन और पाकिस्तान जैसे मुल्कों पर सीधे तौर पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। इस लिहाज से भारत के लिए अपने पड़ोसी मुल्कों से रिश्तों को सुधारने का एक बड़ा चैलेंज है और इससे पार पाने के लिए जिस कूटनीति बदलाव की जरूरत है उसे लेकर मंथन चिंतन का दौर जारी है। पड़ोसी मुल्कों के साथ रिश्तों को बेहतर बनाने बगैर भारत की तरक्की को यकीनी बनाने में भी कई तरह की मुश्किलें हैं और इसीलिए पीएम मोदी ने इस पर खास तौर से अहमियत देने की बात की है। भारत किस तरीके से अपने पड़ोसी मुल्कों को साधने की कोशिश कर रहा है, क्या कुछ उसमें रोडमैप होगा और किस तरह की रुकावटें हैं, इसी पर पेश है हमारी खास पेशकश नेबरहुड फर्स्ट, भारत अलर्ट। पड़ोसी देशों से निपटने की चुनौती। मोदी सरकार की कूटनीति। नेबरहुड फर्स्ट की रणनीति। अमेरिका रूस संबंधों पर फोकस। बदल रहा दुनिया का परिदृश्य। पीएम मोदी बदल पाएंगे दृश्य। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं होता जिसमें चुनौती नहीं होती। हमने हमारी विदेश नीति का हमारा आधार यही रहा है, नेबरहुड फर्स्ट। हमारा विदेश नीति का आधार रहा है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। हमारी विदेश नीति का आधार पहले रहता था कि कौन कितने दूरी पर रखते हैं, अब हम कहते हैं कौन कितना निकट है। तो हमने विश्व के साथ एक स्थान बनाया हुआ है और पड़ोस में कंपटीशन भी काफ़ी है। हमारी कोशिश है सबको साथ लेकर के चलने की। जहाँ तक चीन और पाकिस्तान का ताल्लुक है, दोनों ही एक किस्म से दुश्मन देश हैं। दोनों ही हर समय कोशिश में रहते हैं कि हिंदुस्तान को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए। चाइना तो हमेशा ताक में रहता है कि अगर हम किसी प्रकार से चुकने नहीं हो तो हमारी एक्स्ट्रा टेरिटरी को ऑक्यूपाई करे। पाकिस्तान की हमेशा कोशिश रहती है कि हिंदुस्तान के अंदर जान और मान का नुकसान पहुंचाए और ये दोनों मिलजुल कर काम करते हैं। कहा जा रहा है कि आजकल जो पाकिस्तान कार्रवाई कर रहा है, जो रियासी वगैरह में हुई है, उसके पीछे फंडिंग जो है कम्प्लीटली चाइना की तरफ से थी। चाइना ने उसको कम्प्लीटली अंडरराइट किया। ऐसे में हिंदुस्तान को हर प्रकार से कोशिश करनी पड़ेगी अपने रिलेशन जो है देश के साथ इम्प्रूव करने के लिए, अपनी सर्विलेंस को, अपनी सतर्कता को इम्प्रूव करने के लिए। और हर समय हमने कहा है पाकिस्तान को कि हम हर प्रकार से बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको माहौल तैयार करना पड़ेगा और जब तक आप माहौल तैयार नहीं करते हम बातचीत नहीं करेंगे। और माहौल है कि पाकिस्तान की सरजमी से किसी प्रकार की कोई कार्रवाई हिंदुस्तान के साथ नहीं होगी। और जहाँ तक चाइना का ताल्लुक है, चाइना को हमने साफ तौर पे कहा है कि जब तक वो 2020 अप्रैल की पोजीशन को रिस्टोर नहीं करता तब तक किसी प्रकार से हमारे रिश्ते नाते इम्प्रूव नहीं हो सकते। लेकिन चाइना की जबरदस्त कोशिश है, वो कहता है कि बॉर्डर को भूल जाइए, बाकी चीजों में आगे बढ़ते हैं। वो केवल चाइना के हित में होगा, हिंदुस्तान उसको किसी प्रकार से एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में भारत की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है। भारत आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बनता जा रहा है। देश की तस्वीर भी लगातार बदल रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी लीडरशिप क्वालिटी से दुनिया को अपना कायल भी बना लिया है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पीएम मोदी की बढ़ रही पूछ इसकी पुष्टि है। अमेरिका और रूस जैसे ताकतवर राष्ट्र भारत को अपने पाले में करना चाहते हैं और दोनों के बीच चल रही तनातनी के बीच
पीएम मोदी ने देश की निरपेक्ष कूटनीति की बदौलत दुनिया भर के देशों का भरोसा जीतने में सफलता अर्जित की है। बावजूद इसके चीन लगातार भारत के लिए मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश करता है, तो वहीं पाकिस्तान भी अपनी करतूतों से बाज नहीं आता। देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का जो संकल्प लिया गया है, उसके लिए पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों को सुधारने की स्वाभाविक तौर पर जरूरत है और इस पर गौर भी किया जा रहा है। कूटनीतिक चुनौतियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कूटनीति से देश की साख बढ़ाई है। ताकतवर राष्ट्रों के संगठन G7 में उनकी मजबूत उपस्थिति ने इस पर मुहर लगा दी है। इस मंच पर मोदी को खास जगह दी गई और ये इस बात की पुष्टि है कि न सिर्फ भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था को दुनिया स्वीकार रही है, बल्कि पीएम मोदी की ग्लोबल लीडरशिप को भी स्वीकारा जा रहा है। पीएम मोदी के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बढ़ रही स्वीकार्यता पड़ोसी मुल्क चीन और पाकिस्तान को रास नहीं आ रही है और इस सूरत में नेबर फर्स्ट की कूटनीति को सशक्त बनाने की चुनौती अपनी जगह पर कायम है। बदल रहे दुनिया के परिदृश्य को देखते हुए भारत को अपनी कूटनीति में बदलाव की जरूरत है और इस पर खास तौर से गौर भी किया जा रहा है। दुनिया के बदले परिदृश्य में पाकिस्तान भले ही आर्थिक तौर पर कंगाल हो चुका हो, लेकिन उसे ताकतवर देशों में शुमार चीन का समर्थन हासिल है। पिछले 2 दशक से चीन बेहद ही मजबूती के साथ म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल में अपना प्रभाव बढ़ाने में लगा हुआ है। यही वजह है कि पीएम मोदी सरकार में विदेश मंत्रालय में कोई फेरबदल नहीं किया गया। विदेश मंत्री के तौर पर एस जयशंकर का लंबा तजुर्बा है और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में उन्होंने भारत को मजबूत साबित करने में भी एक अहम भूमिका निभाई है। दुनिया के बदल रहे परिदृश्य पर उनकी नजर है और कूटनीतिक स्तर पर जो बदलाव लाने की जरूरत है, नेबर फर्स्ट को महत्व देने की जरूरत है। भारत को न सिर्फ अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और चीन के साथ अपने रिश्तों को अलग तरीके से स्थापित करना है, बल्कि अमेरिका और रूस के बीच जो टकराव है उसमें भी अपना बेहतर तालमेल कायम करना है। देखो, हिंदुस्तान के पास तो एक ही पॉसिबिलिटी है और वो पॉसिबिलिटी है कि टू प्रिवेंट एनी मिस्चिफ फ्रॉम पाकिस्तान और चाइना अपने आप की सतर्कता को हर समय बढ़ा के रखें। हम बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर रहे हैं, टर्न्स को इम्प्रूव कर रहे हैं ताकि हमारा लॉजिस्टिक बैकअप इम्प्रूव हो। जो अपने विलेजेस हैं उनकी माइग्रेशन को रोकने के लिए हम हर एक विलेज को एक एज दी फर्स्ट पोस्ट देखने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां से पब्लिक छोड़ के पीछे रहे, बिकॉज दैट बिकम्स योर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। साथ ही साथ हम बाकी जो फ्रेंडली नेशंस हैं, जैसे कि अमेरिका है, जापान है, इसराइल है, फ्रांस है, उनके साथ अपने रिश्ते नाते अच्छे कर रहे हैं ताकि वो हर प्रकार से हर समय हिंदुस्तान के बॉर्डर के ऊपर वो भी कड़ी नजर रखते हैं और जो भी कुछ उनके सैटेलाइट्स पिकअप करते हैं जो हम नहीं पिकअप कर सकते, वो इन्फॉर्मेशन तुरंत हमसे शेयर करें। चाइना तो बाज नहीं आने वाला और वो तभी बाज आएगा कि हिंदुस्तान जल्दी से जल्दी अपने आप को हर प्रकार से सुरक्षित करे, हर प्रकार से अपनी डिफेंस सर्विसेज को मजबूती प्रदान करे, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग ही नेशन जो है, कहा जाता है स्ट्रेंथ बिगेट स्ट्रेंथ। अगर आप स्ट्रॉन्ग है तो चाइना आपके साथ कोई गलत कार्रवाई नहीं करेगा, लेकिन अगर आप कमजोर हैं तो चाइना उसका फायदा उठाने की कोशिश करेगा। गलवान वैली में हुई झड़प के बाद चीन के साथ भारत के रिश्तों में कड़वाहट पैदा हुई और चीन लगातार LAC पर अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। भारत चीन के साथ सैन्य स्तर पर निपटने को तैयार है, मगर पीएम मोदी लगातार इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि जंग किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकती और पड़ोसी मुल्कों के साथ बेहतर रिश्तों के बगैर कोई भी देश तरक्की की राह पर आगे नहीं बढ़ सकता। यही वजह है कि पीएम मोदी नेबरहुड फर्स्ट को प्राथमिकता देते हैं, मगर उसमें चीन के साथ रिश्तों को सुधारना सबसे बड़ा चैलेंज होगा और वो इसीलिए कि चीन अपनी जिद पर कायम है और वो भारत की बढ़ती ताकत से भी बौखलाया हुआ है। बावजूद उसके भारत चीन से रिश्ते सुधारने को लेकर तैयार है। अगले महीने आयोजित होने वाली SCO शिखर सम्मेलन में चीन के साथ रिश्तों को सुधारने और पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ संभावित मुलाकात में इसका समाधान निकलने की उम्मीद जताई जा रही है। सुधारने पर जोर। पीएम मोदी ने पड़ोसी मुल्क के साथ बेहतर तालमेल बनाने को लेकर प्रतिबद्धता जताई है, मगर पाकिस्तान और चीन के लिए दुनिया में भारत की बढ़ती ताकत से खलबली मची है और हर हाल में भारत के लिए मुश्किलें खड़ी करने की फिराक में है। सीमा पर तनातनी बढ़ी हुई है और चीन इस मामले में किसी भी तरह से भारत को राहत देने के लिए तैयार नहीं है।
हालांकि पीएम मोदी लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि पड़ोसी मुल्कों के साथ बेहतर तालमेल बनाना उनकी प्राथमिकता है और वो इसका समाधान निकालने के लिए भी पूरी तरह से तैयार है, लेकिन चीन मानने को तैयार नहीं है। सरहद पर चीन की हिमाकत बढ़ी है और ये इसी का नतीजा है कि भारत को भी अपनी सैन्य शक्ति में इजाफा करना पड़ रहा है। पेट्रोलिंग से जुड़ी समस्याएं भी है, डी-एस्केलेशन भी एक बड़ा मुद्दा है। पूर्वी लद्दाख में चीनियों के साथ अपने सैनिकों के सामना करने के बावजूद भारत के लिए चीन दक्षिण एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र लगातार चुनौतियां पेश कर रहा है। 2020 के गलवान में हुई झड़प के बाद चीन के साथ रिश्तों में खटास पैदा हुई है और भारत की तरफ से तमाम कोशिशों के बावजूद चीन अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहा है। ऐसे में भारत के लिए सीमा पर न सिर्फ अपने सैनिकों की संख्या को बढ़ाने की जरूरत आन पड़ी है और चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए बड़ी मात्रा में हथियारों और गोला बारूद की भी जरूरत होगी। इसमें अच्छा खासा वक्त लग जाएगा। इस बीच भारत की कोशिश होगी कि सीमा पर तनातनी खत्म हो। अगले महीने कजाकिस्तान में एससीओ शिखर सम्मेलन में इस पर समाधान निकालने की संभावना बन रही है। इसमें पीएम मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात कर सकते हैं और वहां से कुछ नए रास्तों को तलाशने की उम्मीद है। दरअसल भारत नहीं चाहता है कि पड़ोसी मुल्कों के साथ रिश्तों में किसी तरह की कोई तलखी आए। देखो, भारत की कूटनीति तो बड़ी क्लियर है। भारत ने पहले से ही कहा हुआ है कि हमारी विद इन द वेरी जीरो टॉलरेंस है और हमारी जीरो टॉलरेंस है ऑल्सो फ्रॉम एनी एक्टिविटी क्रॉस द टेबल। और पाकिस्तान को साफ तौर पे दर्शाना चाहिए कि अगर उसने किसी बड़े हादसे को अंजाम देने की कोशिश की हिंदुस्तान के साथ, तो हिंदुस्तान वही कार्रवाई करेगा जो हमने उरी के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद किया था और पुलवामा के बाद में। लेकिन उसके बावजूद भी जबरदस्त पाकिस्तान टनलिंग कर रहा है, ड्रोन्स के माध्यम से असला भेजता है, वेपन्स भेजता है, ड्रोन्स के माध्यम से वो फेक करेंसी दाखिल कर रहा है, ड्रग्स दाखिल कर रहा है। और तमाम कोशिशों के बावजूद भी उसकी मिलिट्री जो है और आईएसआई है वो अपनी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं लाना चाहते। लेकिन जहां तक सिविल डिस्पेंसेशन है, नवाज शरीफ साफ तौर पे कह रहा है कि पाकिस्तान के हित में है हिंदुस्तान के साथ रिश्ते नाते इम्प्रूव करें। लेकिन ये चीज जो है पाकिस्तान की आईएसआई और आर्मी को नहीं भाती और इसके पीछे बहुत बड़े पैमाने पर चाइना का भी हाथ है। पीएम मोदी के नेबरहुड फर्स्ट के फलसफे पर सबसे बड़ी रुकावट पाकिस्तान की तरफ से है। पाकिस्तान भारत को किसी भी स्तर पर चैलेंज देने की स्थिति में है ही नहीं, वो उसकी औकात नहीं। पाकिस्तान आतंकवाद के मुद्दे पर दुनिया भर के टारगेट पर रहता है और दुनिया में अलग थलग भी पड़ा हुआ है। पूरी तरह से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। बावजूद उसके वो भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने से बाज नहीं आता। तंगहाली के दौर से गुजर रहा पाकिस्तान कुछ सालों तक आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम नहीं दे पा रहा था, मगर एक बार फिर से उसने इसे अंजाम देना शुरू कर दिया। पीएम मोदी इस बात को साफ कर चुके हैं कि आतंकवाद और शांति की बात एक साथ नहीं हो सकती। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से भारत के साथ रिश्तों को सुधारने की बात की जा रही है, लेकिन इसके लिए उसे आतंकवाद के रास्ते से वापस आना होगा। मुश्किल पड़ोसी पाकिस्तान। पाकिस्तान आतंकवाद को लेकर दुनिया भर के देशों में अलग थलग पड़ चुका है। आर्थिक तौर पर कंगाल होने के बावजूद पाकिस्तान भारत के खिलाफ साजिश रचने से बाज नहीं आ रहा है। दरअसल पाकिस्तान चीन का सबसे बड़ा मोहरा है और उसके कंधे पर बंदूक रखकर सारा खेल चीन खेल रहा है। एक तरफ जहां पर पाकिस्तानी आवाम दाने दाने को मोहताज है, वहीं आतंकवादियों पर दिल खोलकर खर्च किया जा रहा है। नेबर फर्स्ट को ध्यान में रखते हुए नरेंद्र मोदी ने 2014 में प्रधानमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह में न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि 7 देशों के राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित करके अपनी कुशल कूटनीति का परिचय दिया था। लेकिन 2016 में पठानकोट और उरी में आतंकवादी हमले करवाकर पाकिस्तान ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि वो भारत के खिलाफ साजिश को अंजाम देने में अपनी रणनीति में कोई फेरबदल नहीं करने वाला है। 2019 में पुलवामा हमले और बालाकोट में अटैक के बाद पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिशों को जोर का झटका लगा। हालांकि इस बीच पाकिस्तान में राजनीतिक स्तर पर भी जबरदस्त उथल पुथल रही है और वहां की नई सरकार भारत के साथ रिश्तों को सुधारने की बात कर रही है। मगर जिस तरह से पाकिस्तान भारत में आतंकवादी कार्रवाई को अंजाम दे रहा है, उसे देखते हुए उस पर सीधे तौर पर यकीन नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री मोदी इस बात को साफ कर चुके हैं कि आतंकवाद के खात्मे के बगैर पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारने की कोई गुंजाइश नहीं है। पीएम मोदी आतंकवाद के मुद्दे पर सख्त हैं और वो साफ कर चुके हैं कि पाकिस्तानी आतंकवाद से निपटना उनकी प्राथमिकता है। पिछले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर में हुए सिलसिलेवार आतंकी हमलों ने संभावित बातचीत की संभावना को भी खत्म कर दिया है।
देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेबरहुड फर्स्ट में महज चीन और पाकिस्तान ही शामिल नहीं है, बल्कि दूसरे देश भी इसमें शामिल हैं। बांग्लादेश से लेकर अफगानिस्तान, नेपाल से लेकर श्रीलंका को भी भारत ने हमेशा से खास स्थान दिया है, खास महत्व दिया है। दरअसल चीन इन देशों को अपने प्रभाव में लेने की कोशिशों में जुटा रहता है और इसके लिए बाकायदा वो अपनी विस्तारवादी नीति पर अमल करता है। इन देशों के साथ भारत का दोस्ताना रिश्ता रहा है और इसीलिए इस रिश्ते को और ज्यादा सशक्त बनाने की जरूरत है ताकि चीन के बढ़ते प्रभाव को बेअसर किया जा सके। बदला परिदृश्य, बदलेगा दृश्य। चीन और पाकिस्तान के अलावा भारत के लिए नेपाल, अफगानिस्तान और श्रीलंका जैसे देशों के साथ रिश्तों को और बेहतर बनाने की जरूरत है। ये वो मुल्क हैं जिनमें चीन की दखलंदाजी बढ़ी है और इन देशों के साथ रिश्तों को सुधारने में वो बड़ी रुकावट है। 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से भारत का काबुल के साथ कोई राजनयिक संबंध नहीं। हालांकि दोनों मुल्कों के साथ कुल मिलाकर स्थिति सामान्य है, लेकिन हाई लेवल पर जो कनेक्शन होना चाहिए वो अभी तक नहीं बन पाया है। जहां तक श्रीलंका का ताल्लुक है, आप देखो कि श्रीलंका को तकरीबन 3-4 साल पहले जबरदस्त आर्थिक मुसीबत आई थी। हिंदुस्तान ने बिना किसी कंडीशंस के $4 बिलियन तक की उसकी मदद की। बड़े पैमाने पर उसको कोविड के वैक्सीन दिया। जब उसको खाने पीने में भूखमरी हो रही थी तो अनाज दिया, वो भी डोनेट किया। फिर जब उसको हर प्रकार से फ्यूल की शॉर्टेज थी तो हिंदुस्तान ने बड़े पैमाने पर उसको फ्यूल दिया ताकि उसके कार्य कर चल सके। फिर अभी बड़े पैमाने पर हम वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ एक नया पोर्ट बनाना चाहता है श्रीलंका, उसमें भी हिंदुस्तान हर प्रकार की मदद करना चाहता है। लेकिन साथ साथ हिंदुस्तान ने श्रीलंका को ये भी कहा है कि वो कोई ऐसी गतिविधि ना करे जो हिंदुस्तान के सिक्योरिटी इंटरेस्ट के खिलाफ हो और हिंदुस्तान की सेंसिटिविटी का उल्लंघन करे। दरअसल घुसपैठियों को लेकर जो हंगामा मचा है उससे दोनों के रिश्तों पर असर पड़ा है। बांग्लादेश के साथ रिश्तों को सुधारना इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि आतंकवाद और कट्टरपंथ के मुद्दे को लेकर दोनों मुल्कों में एक राय है और यह आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत की स्थिति को मजबूत बनाने के लिहाज से अहम साबित होने वाला है। श्रीलंका के आर्थिक संकट से निपटने में मदद करने के बाद भारत ने श्रीलंका की सड़कों पर जो सद्भावना हासिल की थी वो तमिलनाडु में चुनाव से पहले कच्चा तीवू मुद्दे को बेवजह उछालने से खतरे में पड़ गई। इस साल के अंत में होने वाले चुनाव से पहले वित्तीय सहायता के साथ साथ निवेश के जरिए श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना एक अहम काम होगा। जहाँ तक नेपाल का ताल्लुक है, नेपाल में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी जो कम्प्लीटली प्रो चाइना थी। हमने अगर जब नेपाल में अर्थक्वेक वगैरह आया बिना कंडीशन के तुरंत से सहायता दी। फिर इसी प्रकार से हम बहुत बड़े पैमाने पर उसकी कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के रेल लाइन बिछाने के लिए और कई और बॉर्डर आउटपोस्ट बनाए ताकि दोनों देशों की कनेक्टिविटी अच्छी हो। हर प्रकार से उनकी सहायता कर रहे हैं। ऐसा फूड इज कंसर्न। जहाँ तक अफगानिस्तान का ताल्लुक है, हमने उनकी सरकार को तो नहीं रिकॉग्नाइज किया, लेकिन बड़े पैमाने पर उधर की भूखमरी को कंट्रोल करने के लिए 50,000 टन ऑफ वीट हिंदुस्तान ने डोनेट किए। इसी माफिक वहाँ जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा था हिंदुस्तान की तरफ से, हमने उनको कहा कि वो अफगानिस्तान के लोगों के हित में है और हम उनको कायम रखेंगे। जब से तालिबान आया है कोई भी साजिश हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं की और वो गारंटी कर रहा है कि हिंदुस्तान के खिलाफ कोई साजिश नहीं करेगा। यानी दूसरे लफ्जों में हिंदुस्तान की कूटनीति काफी सक्सेसफुल हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेबरहुड फर्स्ट के जरिए दुनिया को एक अलग संदेश देने का प्रयास किया है। पाकिस्तान के साथ ही चीन की अर्थव्यवस्था भी हिली पड़ी है और मौजूदा दौर में भारत एक मजबूत इकोनॉमी के तौर पर अपनी एक अलग पहचान कायम कर चुका है। बावजूद उसके भारत अगर पड़ोसी मुल्कों के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने की बात कर रहा है तो इसीलिए क्योंकि भारत वसुदैव कुटुंबकम की नीति में यकीन करता है। भारत के साथ आर्थिक साझेदारी को बढ़ाने में दुनिया भर के देशों की दिलचस्पी बढ़ रही है और यही मौका भारत अपने पड़ोसी मुल्कों को भी देना चाहता है। अगर पड़ोसी मुल्कों को साधने में प्रधानमंत्री मोदी कामयाब होते हैं तो उनके विश्व गुरु बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। भारत की कूटनीतिक सफलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पड़ोसी मुल्कों के साथ ही बाकी देशों के साथ भी बेहतर तालमेल बनाकर रखने में यकीन करते हैं। पश्चिमी देशों में पीएम मोदी ने भारत का प्रभाव बढ़ाया है। अलग अलग मुद्दों पर बटी दुनिया में ग्लोबल लीडर के तौर पर पीएम मोदी खुद को अव्वल साबित करने में सफल रहे हैं। ये इसी का नतीजा है कि तमाम मुद्दों का हल निकालने के मामले में दुनिया के ताकतवर राष्ट्रों का भरोसा पीएम मोदी पर बढ़ा है। फिर बात चाहे रूस यूक्रेन जंग की हो या फिर इजराइल हमास जंग को रोकने की कोशिशों की, पीएम मोदी ने
वैश्विक मंचों पर अपनी स्वीकार्यता बढ़ाई है और भारत की मजबूत हो रही छवि की ये पुष्टि है। मोदी सरकार ने अमेरिका, यूरोप, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मजबूत रणनीतिक संबंध भी विकसित किए हैं। ब्रिटेन भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता FTA करने में दिलचस्पी दिखा रहा है। पश्चिम एशिया में बहुत कुछ दांव पर लगा है। पीएम मोदी ने अपने पिछले 2 कार्यकाल में सऊदी अरब से लेकर इजराइल, UAE से लेकर ईरान, कतर से लेकर मिस्र तक के देशों और नेताओं के साथ संबंध बनाए हैं। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, IMEC, I2U2 और INSTC गेम चेंजर है। लेकिन इजराइल हमास जंग ने अनिश्चितता पैदा कर दी है। जंग में फंसी दुनिया को उससे बाहर निकालने की चुनौती अपनी जगह बरकरार है। इसका समाधान निकालने की कोशिश को कामयाब बनाने में भारत एक अहम भूमिका निभाकर अपने आप को ज्यादा सशक्त बना सकता है। दुनिया भर के देशों के लिए ये एक बड़ी चुनौती है और पीएम मोदी इसमें अहम रोल अदा करते हैं तो उनके विश्व गुरु बनने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। हिंदुस्तान के रिलेशन बांग्लादेश के साथ बहुत ही अच्छे हैं। सिवाय तीस्ता वाटर डिस्प्यूट को छोड़ के बाकी जबरदस्त इम्प्रूवमेंट हो चुकी है। बिम्स्टेक बड़े प्रोजेक्ट है जिसमें काफी सफलता मिलती है। हमारी कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, वाटरवेज कनेक्टिविटी, फिर ऑयल एंड गैस हम उनको दे रहे हैं, बिजली की और फूड उनको दे रहे हैं, फूड एड दे रहे हैं। फिर कोविड के समय बड़ी वैक्सीन दी, हर प्रकार से उनकी सहायता कर रहे हैं। दुनिया में राजनीतिक उथल पुथल है, मुद्दों पर दुनिया बटी है। ऐसे में भारत पर भी अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की चुनौती है। लेकिन भारत की जो नेबरहुड फर्स्ट की नीति है वो पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान को पसंद नहीं आ रही है। ऐसे में भारत में भी मंथन जारी है कूटनीतिक बदलाव को लेकर के। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन दिलीप के साथ कोमल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई परिभाषा गढ़ने में माहिर हैं। उनकी विदेश नीति सधी हुई है और अलग अलग मुद्दों पर बटी दुनिया के लिए पीएम मोदी के नजरिए पर गौर किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की साख बढ़ी है। पीएम मोदी की दुनिया में स्वीकार्यता बढ़ी है और कोई भी इसको इग्नोर नहीं कर सकता। ऐसे में चीन और पाकिस्तान सहित दूसरे पड़ोसी देशों को भी इसे समझने की जरूरत है और अगर वो भारत के खिलाफ अपनी नीतियों में बदलाव लाने को राजी होते हैं तो भारत के लिए अपने नेबरहुड फर्स्ट को कामयाब बनाना आसान हो जाएगा। लेकिन जिस तरह का रवैया चीन और पाकिस्तान का भारत के प्रति रहा है उसे देखते हुए भारत पूरी तरीके से सतर्क है, अलर्ट है। नेबरहुड फर्स्ट भारत अलर्ट के हमारे इस खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की हर बड़े अपडेट के लिए आप बने रहिएगा भारत एक्सप्रेस के साथ। नमस्ते।